फ़्लाइट ली है वो है रात की 8:50 की, जो फ़्लाइट मुझे पड़ी है तकरीबन 7,500 के करीब की। आप देखो यहाँ से पटना कितना अच्छा लग रहा है और इनका ये वाला पार्ट कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने बिल्कुल पार्किंग है, मेन रोड है और ये ट्राई कलर हमारा। अब ये देखो, ये है मधुबनी पेंटिंग, सी कितनी अच्छी लग रही है और कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन है। एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जब भी बेंगलोर आते हो या हैदराबाद आते हो तो यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि जब आप बेंगलोर या हैदराबाद में हो तो आप अपना ओला या ऊबर बुक कर लो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग विवेक सिंह जर्नी। तो अभी जस्ट मैं आ गया हूँ पटना एयरपोर्ट पे। तो मेरी आज की फ़्लाइट है टू बेंगलोर। आज का सफ़र मैं अभी आपको आगे का दिखाता हूँ। अच्छा ओके, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है वे टू टर्मिनल बिल्डिंग। सो काफ़ी अच्छा मेरा यू कैन से पटना का मतलब बिहार सफ़र चल रहा है। आपको मैंने अभी और दिखाया है, अभी आप और आगे तक देखिएगा। सो आज जो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ वहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड को भी मिलूँगा और कल मैं एक दिन का बेंगलोर रह के फिर वहाँ से दूसरी सिटी के लिए निकल जाऊँगा। पटना एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अभी रेनोवेट किया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहे हैं। जैसे बाहर के एयरपोर्ट्स हैं उस तरीके से बन रहे हैं ये। अब देखो कितना ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा और टाइम लगेगा इसको अच्छे तरीके से बन के किक ऑफ होने के लिए। तो चलिए सफ़र को आप मेरे साथ एंजॉय करिए। सो बेसिकली अभी जो मैंने फ़्लाइट ली है वो है रात की 8:50 की, जो फ़्लाइट मुझे पड़ी है तकरीबन 7,500 के करीब की, 7,500 करेक्ट। सो काफ़ी मतलब अभी तो रेनोवेटेड और बहुत बड़ा बन रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से न्यू डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अभी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैंने पटना से फ़्लाइट ली थी उस टाइम की और आज की बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है इंफ्रा में। सो चलिए मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय करिए आप भी। सो देखो कितना अच्छा इन्होंने अभी रेनोवेट किया और कितना नीट एंड क्लीन है बिहार का पटना एयरपोर्ट। और लास्ट टाइम जब मैं आया था और बहुत रश फ्री भी है यहाँ पे, जितने भी टर्मिनल्स है सभी पे बहुत कम रश है। लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम का क्राउड और आज का क्राउड जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए मैं यहाँ पे कहीं बैठता हूँ और कुछ खाने के लिए देखता हूँ मैं, अगर कुछ मेरे को मिलता है तो मैं ऑर्डर करके खा लूँ। हाँ, वहाँ पे सिटिंग है तो लास्ट तक चलता हूँ एंड देन वहाँ पे बैठ के फिर मैं कुछ खा पी के और फिर मैं एयरपोर्ट चेक इन करूँगा। सो चलिए, मेरी फ़्लाइट वैसे भी रात के 9 बजे की है और अभी मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, 5 बजे पहुँच गया हूँ। तो 4 घंटा है मेरे पास, 1 घंटा बाहर रुकूँगा, उसके बाद फिर मैं अंदर चला जाऊँगा, फिर टर्मिनल के पास जाके बैठ जाऊँगा। अगर मैं डिपार्चर की बात करूँ तो इनका डिपार्चर सेक्शन वो फर्स्ट फ्लोर पे है, बाय द वे सेकंड फ्लोर पे है ऊपर आके, एंड इनका अराइवल सेक्शन ग्राउंड फ्लोर पे है। आप देखो यहाँ से पटना कितना अच्छा लग रहा है और इनका ये वाला पार्ट जहाँ पे पार्किंग वाला पार्ट है, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने बिल्कुल पार्किंग है, मेन रोड है और ये ट्राई कलर हमारा। और इस तरीके से आप जब आते हो तो आप सेकंड फ्लोर पे डायरेक्टली आके यहाँ से आप डिपार्चर के लिए जा सकते हो और अराइवल डाउन स्टेयर्स है। कितना अच्छा इन्होंने ये पूरा का पूरा सेगमेंट बनाया है और कितना अच्छे तरीके से है। यहाँ पे आप आके आराम से बैठ सकते हो, सामने पार्किंग एरिया है, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हो। आई डोंट नो द पार्किंग चार्जेस, आप गूगल कर लेना, बट काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है और हमारा ट्राई कलर बीच में बिल्कुल सामने। तो जो भी डिपार्चर के लिए आता है वो ट्राई कलर देखता है और सामने ही एयरपोर्ट है। तो चलिए अब मैं D3 से एंटर कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट इंडिगो की है और इंडिगो का भी बिल्कुल सामने ही है। सो ये फ़्लाइट तकरीबन 2 घंटा 15-20 मिनट की करीब की है। तो मैं रात में 11 साढ़े 11 बजे करीब बेंगलोर उतर जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं तकरीबन 1 घंटा लगेगा मेरे होटल जाने के लिए। सो काफ़ी मतलब शॉर्ट टर्म पे ये मेरा प्लान बना है और इधर से मैं चलो एंट्री करता हूँ। मेरे को अपनी यहाँ पे डीजी यात्रा का नहीं है डीजी यात्रा उस साइड। अगर मैं पटना एयरपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता, आप देखो बिल्कुल ही खाली है और मैंने अपना अभी बोर्डिंग पास ले भी लिया है टू बेंगलोर। तो चलिए मैं जाके सिक्योरिटी चेक कराता हूँ, सिक्योरिटी चेक करा के फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खाली है, रश बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट मोमेंट पे भी आप आके चेक इन करा सकते हो, बट ठीक है मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। अभी सिक्योरिटी चेक करा के फिर मैं निकलता हूँ। सो मेरी जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 10 से है, तो अभी जस्ट मैं अभी गेट नंबर 10 पे ही जा रहा हूँ। मैंने बाहर ही बिरयानी खा ली थी जो इनकी कैफेटेरिया में थी और अभी एक कॉफ़ी लूँगा और कॉफ़ी लेके मैं अपनी फ़्लाइट का वेट करूँगा जो 8:50 पे है। अभी 6 बज रहे हैं, अभी मेरे पास 2:50 का टाइम है। आप ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है। गोकुल से कुछ ले सकता हूँ अगर मीठे में मेरे को कुछ खाना हो। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है बेंगलुरु की 20:50 पे विलंबित
गेट नंबर 10 से है, विलंबित का मतलब आई डोंट नो, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट। अब ये देखो, ये है मधुबनी पेंटिंग सी, कितनी अच्छी लग रही है और कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन है। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के, बिकॉज ये जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह जी का, तो उनका बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ द मधुबनी पेंटिंग सी। सो जस्ट अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फ़्लाइट जो है वो 9 बजे यहाँ से 8:50 पे फ़्लाइट है मेरी, और गेट नंबर 7 से बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी, सॉरी गेट नंबर 10 से बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है टू बेंगलोर। तो चलिए अब बोर्ड करने जा रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली बोर्ड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको। सो ये फ़्लाइट 2 घंटा 40 मिनट की है, यहाँ पे 9 बजे स्टार्ट होगी, तो तकरीबन 11:50 पे लैंड करेगी। सो अभी जस्ट पहुँच गया हूँ, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, और ये रहा मेरा एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे इंडिगो का फ़्लाइट 6E546 ये खड़ी है। सो चलो अब रनवे तो बाय द वे, अगर मैं ये देखो अभी एक प्लेन लैंड भी हो रही है यहाँ पे, सी एक प्लेन लैंड हो रही थी। तो अगर मैं पटना एयरपोर्ट की बात करूँ, तो पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। तो यहाँ पे जब फ़्लाइट लैंड होती है तो बहुत ही तेज़ से ब्रेक लगती है, तो उस समय झटका आता है। एंड जब पिक होती है, जब वो डिपार्ट होती है, तो उस टाइम पे भी बहुत ही रेस से उसको एक इंक्लाइनेशन, उसका एंगल बहुत ज़्यादा होता है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अगर पटना एयरपोर्ट की बात करूँ, क्योंकि पहले मैं आ चुका हूँ, ओके है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स। सो मैं लास्ट पैसेंजर हूँ, मैं इसलिए हमेशा लास्ट बोर्ड करता हूँ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ जाके खड़े रहो, आप वहाँ पे खड़े होके एक करके बोर्ड कर रहे हैं। सो ये लोग जा रहे हैं एंड देन उसके बाद मैं आऊँ, और आप ये देखो पटना एयरपोर्ट। सो मैं बिल्कुल लास्ट बोर्ड कर रहा हूँ, मैं हमेशा फ़्लाइट एकदम लास्ट बोर्ड करता हूँ, वेटिंग एरिया में बैठा रहता हूँ, उसके बाद लास्ट में जाओ, बिकॉज ऑफ दैट कि रश तो होना नहीं है, आप आराम से जाके बोर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो प्ले इधर फ़्लाइट की पटना में इंटरनेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी इशू है ना, कि फ़्लाइट की जो एयरपोर्ट की वाईफाई होती है वो भी एक्सेस नहीं है। तो लेट्स गो, चलिए चलता हूँ। सो यार फाइनली जस्ट लैंड हो चुका हूँ टू बेंगलोर। 2 घंटा 40 मिनट की फ़्लाइट के बाद। तो मेरा बैगेज है वो आ रहा है बेल्ट नंबर 5 पे, तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ वो बेल्ट नंबर 5 पे जो मेरा बैगेज आ रहा है उसको ही लेने। तो यहाँ से तकरीबन मुझे दिखा रहा है 45 मिनट्स टू रीच माई होटल, जो मैंने हैदराबाद में, सॉरी जो मैंने बेंगलोर में बुक किया है। एंड दैट होटल कॉस्ट मी अराउंड 3700 फॉर अ नाइट, क्योंकि मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ से चेकआउट करूँगा, मैं निकल जाऊँगा, और पूरी दिन की मीटिंग करने के बाद फिर शाम को मेरी फ़्लाइट है टू हैदराबाद। काफ़ी शांत है अभी बेंगलोर का ये एयरपोर्ट, बिकॉज ऑफ दैट कि लेट नाइट ट्रैवल हुआ है, लेट नाइट फ़्लाइट उतरी है। एंड सामने बेल्ट नंबर 5 है। सो चलिए पहले मैं अपना बैग लेता हूँ, उसके बाद मैं मीनवाइल कैब बुक करता हूँ और फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। ऑलरेडी मुझे नींद बहुत आ रही है, रात के 12 बजने वाले हैं। एंड ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ मेरे वीडियोस में देखते हो। एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जब भी बेंगलोर आते हो या हैदराबाद आते हो, तो यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि जब आप बेंगलोर या हैदराबाद में हो तो आप अपना ओला या ऊबर बुक कर लो। ये ओला एंड ऊबर पॉइंट होता है, आप यहाँ पर आओ, जो भी गाड़ी खड़ी है उसको आप अपना OTP बताओ, जो आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन में वो OTP आ रही होगी, और जो भी फर्स्ट गाड़ी मिले उसमें बैठ के आप निकल सकते हो। सो यहाँ पे ऐसा वेट नहीं होता कि ओके आपका प्रॉपर गाड़ी नंबर आएगा, ड्राइवर नंबर आएगा, नहीं, आपको सिर्फ एक OTP आएगा 6 नंबर्स का, आपके पास जो भी पहली गाड़ी होगी आप वो गाड़ी पकड़ो और फिर निकल जाओ। सो दिस इज़ द पिकअप जोन। अब मुझे ऊबर का पिकअप जोन देखना होगा कि ऊबर का पिकअप जोन किधर है, और फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाऊँगा। सो मैंने अभी यहाँ पे ऊबर को बुक की है और मेरी ऊबर आ गई है, तो OTP दूंगा अंदर। नहीं, यहाँ पे इस तरीके से ही आपको हमेशा लेना पड़ता है यहाँ पे एंड हैदराबाद में। सो लेट्स गो। सो यार जस्ट अभी मैंने अपनी ऊबर ले ली है एंड देन ऊबर लेके मैं निकल गया हूँ। दिस इज़ द मेन रूट ऑफ बेंगलोर एयरपोर्ट। आप देखो कितना अच्छा इन्होंने ये डिज़ाइन किया, कितना अच्छा बनाया है।
सो जो पिकअप वाले हैं वो ऊपर से जाते हैं, जो पिक करके निकल चुके हैं उनके लिए ये अंडरपास टाइप ऑफ थिंग, अंडर ब्रिज ये बना है। अंदर उसके बाद आप मेन सिटी में एंटर करते हो। तो अभी रात में ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं अपने होटल जाता हूँ, फिर मैं चेक इन करके आपको रूम दिखाऊंगा, उसके बाद सो जाऊँगा एंड देन फिर अगले दिन की शुरुआत करेंगे। चलिए। सो या दिस इज़ माई होटल, इट्स वीओ। ये बेंगलोर में गांधीनगर है, वहाँ पे है। सो चलिए पहले मैं चेक इन करता हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगा, बिकॉज़ अभी रात के 1 बज गए हैं, खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, मॉर्निंग में उठ के ही कुछ खाना खाऊँगा। लेट्स गो।